हिस्ट्री ऑफ साइकोडायनेमिक का इतिहास। साइकोडायनेमिक्स was initially developed by Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler and Melanie Klein। साइकोडायनेमिक की शुरुआत सिगमंड फ्रायड, कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर एंड मेलिन क्लेन से की गई थी। By the mid 1940s and into the 1950s, the general application of the psychodynamics theory had been well established। 1940 के दशक के मध्य और 1950 के दशक तक साइकोडायनेमिक सिद्धांत का सामान्य उपयोग अच्छी तरह स्थापित हो चुका था। In his 1988 book Introduction to Psychodynamics, a New Synthesis, psychiatrist Marty J. Horowitz states that his own interest and fascination with psychodynamics began during the 1950s when he heard Ralph Greenson, a popular local psychoanalyst who spoke to the public on topics such as people who hate, and also his speeches on the radio of UCLA। अपने 1988 के पुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोडायनेमिक्स अ न्यू सिंथेसिस में मनोचिकित्सक मार्डी जे होरोवित्ज कहते हैं कि उनकी साइकोडायनेमिक में रुचि और मोहित होना 1950 के दशक में शुरू हुआ, जब उन्होंने राल्फ ग्रीनसन को सुना, जो एक लोकप्रिय स्थानीय साइकोएनालिस्ट थे और जनता के सामने पीपल हु हेट जैसे विषयों पर बोलते थे। साथ ही UCLA पर उनके रेडियो भाषण भी सुनते थे। In his radio discussion, according to Horowitz, he vividly described neurotic behavior and unconscious mental processes and linked psychodynamics theory directly to everyday life। होरोवित्ज के अनुसार अपने रेडियो चर्चा में उन्होंने न्यूरोटिक व्यवहार और अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का जीवंत वर्णन किया और साइकोडायनेमिक सिद्धांत को सीधे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा। In 1950s, American psychiatrist Eric Berne built on Freud's psychodynamic model, particularly that of the ego states, to develop a psychology of human interactions called transactional analysis, which according to physician James R. Allen is a cognitive behavior approach to treatment that it is a very effective way of dealing with internal models of self and others as well as other psychodynamic issues। 1950 के दशक में अमेरिकी मनोचिकित्सक एरिक बर्न ने फ्रायड के साइकोडायनेमिक मॉडल विशेष रूप से ईगो स्टेट्स पर आधारित होकर मानव इंटरैक्शन की एक मनोविज्ञान विकसित की, जिसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहा जाता है। जेम्स आर एलन के अनुसार यह एक कॉग्निटिव बिहेवियर उपचार पद्धति है और यह स्वयं और दूसरों के आंतरिक मॉडल तथा अन्य साइकोडायनेमिक मुद्दों से निपटने का बहुत प्रभावी तरीका है। द थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड इन द 1964 बुक गेम्स पीपल प्ले। यह सिद्धांत 1964 की पुस्तक गेम्स पीपल प्ले के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। तो यहाँ हमने जाना कि साइकोडायनेमिक दृष्टिकोण की शुरुआत फ्रायड, जंग, एडलर और क्लाइन ने की और 1950 तक यह व्यापक रूप से स्थापित हो चुका था। एरिक बर्न ने इसे आगे बढ़ाते हुए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस विकसित की, जो मानव इंटरैक्शन और आंतरिक मानसिक मॉडल को समझने का प्रभावी तरीका है।